शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल हमेशा मुआशरे की अक्कासी करता है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया। आज मेरे अकब में दाएँ बाएँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं काफ़ी सारे लोगों के बीच में मौजूद हूँ और ये लोग 1947 से लेकर 2025 तक जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। अवाम स्पेशल बनेगा आज रेलवे मुलाजमीन की आवाज़, और ये वो मुलाजमीन है जो कि रेलवे का पहिया जो है वो मुल्क में, पूरे मुल्क में जो है वो इसको गामजन रखते हैं। इसके घुमाई में जो है ये तमाम मुलाजमीन जो है वो कारआमद आते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पर ऐसे मुलाजमीन भी है, 400 के करीब ऐसे मुलाजमीन का बताया गया कि जिनको 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। अगर 4 माह से एक आम आदमी को, एक गरीब पाकिस्तानी को, एक गरीब शहरी को तनख्वाह नहीं मिलती है तो सोचिएगा कि उसके घर का चूल्हा कैसा चलता है। अब मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि उन 400 लोगों को अगर ये तनख्वाहें नहीं मिली है 4 माह से, तो अपने घर का बजट कैसे चलाते हैं। इस प्रोग्राम में आज हमने उनसे भी बात करेंगे, फिर शेख अनवर साहब जो कि प्रेम यूनियन के सदर हैं उनसे भी बात करेंगे और तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि इस वक्त यहाँ पर ये जितने भी मुलाजमीन रेलवे के यहाँ पर एहतजाज के लिए मौजूद हैं इनका क्या कहना है। तो मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मेरे अकब में दाएँ बाएँ आप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं, कहाँ से हैं? हम डीएस ऑफिस से आए थे। कहाँ से? डीएस ऑफिस से। डीएस ऑफिस से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एहतजाज हो रहा है, वजह क्या है? रेलवे की निजकारी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और सैलरी की वजह से एहतजाज हो रहा है, पेंशन की वजह से एहतजाज हो रहा है और टीएलए मुलाजम फार कर रहे हैं उनके लिए एहतजाज हो रहा है और इसी वजह से एहतजाज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? करीब आए थोड़ा सा, क्या हाल है? बहुत शुक्र है जी। कहाँ से हैं? लाहौर से इधर से ही आए हैं। और रेलवे में काम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। नहीं ऑन रिटायर होया, पेंशनें नहीं मिल रही ना, ऑन ड्यूटी जो उसको सैलरी। सवाल पहला ये है, कितना अर्सा काम किया? हमने 40 साल की है। 40 साल दिया है, रेलवे को काम किया है। हाँ जी ठीक है, अब रिटायर्ड हो गए हैं हाँ जी। और पेंशन नहीं मिली है। पेंशन नहीं आ रही। वादा किया गया था पेंशन देने का। हाँ जी, रेगुलर पेंशन नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब क्या मुतालिबा है आपका? मुतालबा ये है कि रेगुलर पेंशन नहीं दें और ये जो एहतजाज हो रहा है ये अमन और मान से पूरा करे, मेहरबानी है इनकी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं 40 साल, इस चेहरे ने रेलवे का पहिया जो है वो घुमा ही रखा है। मगर 40 साल का अरसा गुजर जाने के बाद जब ये रिटायरमेंट लेकर अपने घर को गए हैं तो फिर इनके साथ जो वादा किया गया था पेंशन देने का वो इनको रेगुलर नहीं किया गया। मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मोहम्मद शमीम नाम है मेरा। सर जी मुझे इधर 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल हो गए? 10 साल हो गए मैं टीएलए पे मैं लगा हूँ इधर पे, लेकिन अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया मुझे, तो इसलिए हम इधर पे आए कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमें टीएलए को बंदों को पक्का किया जाए। बस ये हमारी दुआ है कि अब टीएलए बंदे पक्के किए जाए। सारे बेचारे गरीब बंदे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमें पता है कि हम किस तरीके से मेहनत करते हैं। घर का पहिया कैसे चला रहे हैं? घर का पहिया ऐसे ही चल, रेलवे का पहिया तो चला रहे हैं। घर का पहिया ऐसे ही चला रहे हैं, कभी तनख्वाह मिल जाती कभी नहीं मिलती तनख्वाह। इसमें यह है कि एक टाइम की तनख्वाह जो उनसे होती है उसको हम रोक लेते हैं, किसी से लोगों से उधार मांगते हैं, वो लेके फिर उसके बाद दूसरों को। तनख्वाह तो मेरा ख्याल 1 करोड़ पे होगी। नहीं 37,000 रुपये तनख्वाह। 1 करोड़ तो होगी। हाँ जी, अगर 4 महीने बंद करते हैं तो 1 करोड़ में गुजारा हो जाता है। 1 करोड़ रुपये हो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तनख्वाहें 4 महीने से बंद है और 35,000 रुपये तनख्वाह है, और ये तनख्वाह चुल्लू भर पानी खरीदने में भी जो है वो काम नहीं आती है, और ये तनख्वाह से बंद की जाती है जैसे कि इनको 1 महीने में 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह दी जाती है। कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? साहिवाल से। साहिवाल से क्या करने हैं इधर? साहिवाल सर जी हमारी 4 माह से तनख्वाह नहीं आई। हर महीने कह देते हैं जी आइंदा आएगी अगले महीने के साथ मिल के, लेकिन आती नहीं है। फिर भी हम आ रहे हैं इधर, 2-3 बार पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी 21 साल जी। 4 माह हो गए तनख्वाह नहीं है? जी बिल्कुल। और ये तनख्वाह जो है वो आपकी कितनी है? 32,000। 32,000 रुपये तनख्वाह है। तो घर का पहिया, घर का चूल्हा कैसे चला रहे हैं? अब तनख्वाहें नहीं मिली। बस ऐसे ही काम पे आ जाते हैं, मेट से पूछते हैं, साहब से पूछते हैं, वो कह रहे हैं आ जाती है, बस ऐसे ही चल रहा है निज़ाम। आप कहाँ से हैं? मैं साहिवाल से आया हूँ सर। मैं भी टीएलए पे काम कर रहा हूँ। हमारी 4 माह हो गए तनख्वाह नहीं आई। 4 माह से हमें यही बताया जा रहा है कि इस माह आ जाएगी, उस माह आ जाएगी, लेकिन 4 माह में तनख्वाहें नहीं आई। अब तो हाल ये है कि हमने घर का सामान बेचकर जो है ना बिजली के बिल अदा किए।
अब ना कोई उधार दे रहा है हमें, ना कोई परचून वाला उधार दे रहा है। बड़ी मुश्किल से हम इधर आए हुए हैं, या तो हमें गोली मार दें या हमें तनख्वाह दे दें। 2013 से हम आरजी टीएलए पे काम कर रहे हैं, ना तो कन्फर्म किया जा रहा, अब तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही। तो हमारी इस जालिम जो सियासतदानों से अपील है कि हम पर मेहरबानी करें। तो ये घर कैसे चला रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? बिजली के बिल आ रहे हैं 35-35 हज़ार आ रहे हैं, कैसे पे कर रहे सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम घर का सामान बेच चुके हैं, फ्रिज बेच चुके हैं, और जो बाकी है वो पंखे भी बेच दिए हैं। पिछले माह बिजली का बिल अदा किया है, अब मीटर भी काट चुका है, और उधारा सौदा परचून का सौदा भी नहीं मिल रहा। हैं? बड़े जो है वो गंभीर है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं यार? साहिवाल से क्या करने हैं? साहिवाल से लाहौर आ गए हैं, सफ़र कितने में लगा, खर्चा कितना आया? 3 घंटे 400 रुपये किराया है ठीक है। तरफ का। तो क्या करने आए, मकसद क्या है यहाँ पे? मकसद यही है इन बेचारों की तनख्वाहों का, जो तनख्वाहों का मसला हल हो जाए। तो उम्मीद क्या है? साहिवाल में से लाहौर आ गए, यहाँ पे क्या उम्मीद है? वजह कौन सी चीज़ है? एहतजाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे अगर हुक्मरानों को अकल आ जाए और इन बेचारों का सोच ले, चेयरमैन साहब सोच ले तो अच्छा होगा। अच्छा, ये आपको कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? 4 माह से हो गया है। 4 माह हो गए। तो घर का पहिया कैसे चला रहे हैं, आटा कैसे ला रहे हैं? मुश्किल से बच्चों को जो है ना वो भूखे ही मार रहे हैं। सही लफ्जों में जो है ना बच्चों को भूखा मार रहे हैं। तो बच्चे स्कूल में उनको दाखिल करवाया? स्कूल में कहाँ दाखिल करवाए? बच्चे को जो फीसें हैं वो 20 रुपए तक नहीं दिए जा रहे। सरकारी स्कूलों में 20 रुपए तक हम नहीं दे सकते। हम रेलवे मुलाजम इस नौबत पर आ गए हैं कि 20 रुपए तक नहीं दे रहे और वो बच्चों को मार पीट के घर भेज देते हैं। जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, एक हम रेल का पहिया चला रहे हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, हम कहाँ से देंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? खैरियत से हैं? अंकल कहाँ से हैं? मैं ये डीएस ऑफिस में हूँ। डीएस ऑफिस में होते हैं। 400 ख़ानदान ऐसा है कि जिनको तनख्वाहें नहीं मिली है। 400 ख़ानदान में कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियाँ, कितने माँ बाप, कितने बीमार, कितने बुजुर्ग, क्या होगा? यही होगी, फाका कशी हो रही है, एंड पे आकर खुदकशी होगी। अब मैंने 36 साल सर्विस की है, 2 माह बाद मेरी रिटायरमेंट है। मैं BSP 16 में यहाँ पे हेड कर जॉब कर रहा हूँ। एक रीजनेबल जॉब है मेरी, ठीक है। अब जब कोई बेनिफिट लेने की बारी आई है तो उन्होंने हमारी ग्रेजुटी कम कर दी है और पेंशन कम कर दी है। जबकि असेंबली के जो बंदे बैठे हुए हैं 1.5 लाख से 6 लाख पे पहुँच गए हैं। उम्र गुजार दिया आपने इसी आस में कि बुढ़ापे में यही डिपार्टमेंट आपके काम आएगा। मैं 36 साल मैंने इसी ऑफिस में गुजारे हैं। ये 19 अप्रैल को मेरी रिटायरमेंट है और अब बेनिफिट लेने का टाइम आया है कि कुछ करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे या घर बनाएंगे। तो अब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जी पेंशन भी जो 4 साल पीछे से लगेगी और ग्रेजुएटी भी आपको 4 साल बैक से लगेगी। ये जुल्म है और कुछ नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? तो अंकल ज़िंदगी गुजर गई है मुखलिसाना काम करते हुए और इदारा ही मुखलिस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे साथ मुख्तलिफ नहीं है ये, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है ये। हम तो देखो BSP 16 में काम कर रहे हैं, मेरी हैंडसम सैलरी है। अब ये क्लास 4 के बंदे जो आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, ये किस मजबूरी रह रहे हैं? अब जो साहिवाल से आ रहा है, वो काड़े से आ रहा है, कोई पाकपतन से आ रहा है, वो क्यों आ रहे हैं? कि बच्चों को लिखाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। फाका कशी है एंड खुदकशी है, या बच्चे मारेंगे या खुद को मरेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, मुल्क पाकिस्तान में हर साल कितने लोग डकैती चोरी में मुलविस होते हैं, वो क्यों होते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आज यहाँ पर मेरे दाएं बाएं मेरे कब में आप देख सकते हैं। मैं आज आपको यहाँ पे चेहरे दिखाऊंगा। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कहाँ से हैं? तशरीफ़ कहाँ से? सलाम करें। सियालकोट से हैं। सियालकोट से क्या करने हैं? यहाँ पे जलसे पे हैं, हमारे को एरियल नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं लग रही टाइम पे। हाँ जी। कितना महीना हो गया तनख्वाह नहीं मिली आपको? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने हो गए, तो घर कैसे चला रहे हैं? बस मजबूरी है, वे क्या करें, हम रेलवे मुलाजिम है। रियासत जवाबदेह है इस गरीब शहरी की, इस पाकिस्तानी की, जो कि 2 महीने से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो। फात भाई कैसे हैं? फात भाई बहुत अच्छा लगा है, हमेशा आपने यहाँ पर अपने भाइयों के साथ जो है वो आवाज़ को बुलंद किया। हमेशा मैंने आपको रेलवे के प्लेटफॉर्म से इन गरीब मज़दूरों के साथ जो है वो कदम से कदम बढ़ा कर जो है वो आपको मैंने देखा है। फात भाई, आज यहाँ पर लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली है, सैलरीज नहीं मिली है, लोग आए हैं, शिकवे कर रहे हैं। 1947 से लेकर 2025 हो चुका हुआ है, मगर हालात सर बिल्कुल आपने 100% दुरुस्त बात की है। जैसा कि आपका कैमरामैन दिखा सकता है, पिच में एक ये मजमा इकट्ठा हुआ है। ये मजलूम मुलाजिम है, ये वो मज़दूर हैं जो मेहनत भी करते हैं, जिनको उजरत भी नहीं मिलती, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनकी पेंशन्स में, ग्रेजुएटीज़ में कट लगा दिए गए हैं, जो कि आज हम
इसको नामंजूर करते हैं, रेलवे की निजकारी को नामंजूर करते हैं। हमें तो देखिए ना, हजूर पाक का भी फरमान है कि मज़दूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए, लेकिन यहाँ 4-4 महीने हो जाते हैं, मज़दूर को उसकी उजरत नहीं दी जाती। ये मजलूम है, ये मज़दूर जो है ये मजलूम हो चुके हैं। खुदारा इनकी आह ना लें, इनके आंसू जो है वो अर्श तक ना पहुँचे, कोई खुदा का खौफ करें, इनकी उजरत जो है इनको टाइम पर दी जाए। नाज़रीन, मज़ीद भी आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे मेरे दाएं बाएं अकब में बड़े मुलाजमीन मौजूद हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और अपने साथ जो इनके साथ मसाइल दरपेश आते हैं वो ये बताना चाहते हैं। खुदा की कसम, ये वो चेहरे हैं कि ऐवानों पर, नरम गद्दों पर बैठे, ऐवान बाला में आला इक़्तिदार पे वो जो लोग हैं, इनको ये चेहरे नज़र क्यों नहीं आते। आज मेरा मकसद ये चेहरे आपको दिखाना है और आपको बताना है कि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर। बहुत सारे लोग एहतजाज के लिए आ गए हैं 1947 से लेकर 2025, जो कि मॉडर्न एज है, मगर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। हम रेलवे की जो है ना निजकारी के खिलाफ आज इकट्ठे हुए हैं और किसी सूरत में भी रेलवे की निजकारी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें अपना खून भी देना पड़ा तो वो भी देंगे, किसी कुर्बानी से दरगेज नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेलवे डिपार्टमेंट में मजदूरों का खून शामिल है। इसकी कामयाबी में किसी सूरत में इसे निजकारी के खिलाफ नहीं होने देंगे। सर कैसे हैं सर, रेलवे की निजकारी के हवाले से बातचीत हो रही है, आप ये बताइएगा आसान लफ्ज़ों में, ज़्यादा लोगों को नहीं पता रेलवे की निजकारी होने का नुकसान क्या है। देखिए, आपने देखा है मुख्तलिफ महकमे PTCL भी निजकारी हुई थी, आज उसका क्या हाल है। अर्बन ट्रांसपोर्ट भी हुई थी, आज उनके मुलाजमों का क्या हाल है। तो इसी तरह निजकारी ये हुकूमत की दिफाई लाइन है जो चारों सूबों को मिलाती है। खुदा ना खासा कोई जंग लग जाए, ये प्राइवेट हुआ हो तो हमारे असासे हमारा कहाँ जाएंगे। और दूसरा ये मैं बताता हूँ, रेलवे पेंशन इस्लाहत के नाम पे ये इन्होंने एक जुल्म किया। एक मजदूर 40 साल नौकरी करता है ना, 1 से 10 साल तक उनकी ग्रेजुएटी 15 से 16 लाख रुपए बनती है। आप बताएं, किसी अच्छी आबादी में 2 मरले का प्लाट नहीं आता, ये उस पर भी कट लगाना चाहते हैं। अब तो 15-16 लाख में कब्र तैयार हो गई, ये कब्र का भी खात्मा करना चाहते हैं। आज से पहले जो भी अपनी तनख्वाह उन्होंने 6.5 लाख 8.5 लाख कर दी, और जबकि मजदूर 40 साल नौकरी के बाद उसकी पेंशन पे कट लगा रहे हैं। उनका चूल्हा किस तरीके से जलेगा। दूसरा, हमारे पे जो तलवार लमक रही है, रेलवे की लमक रही है निजकारी की, हम ये निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। निजकारी रेलवे में जिस वक्त कोरोना आता है, SOPs बनती है ना, सबसे पहले रेलवे अमल दरामद करे, सवारियाँ कम कर ले। सलाब आया, रेलवे ने खुद अपनी सर्वाइव की, मेहनत अफसरों ने की, रेलवे मुलाजमों ने की, अपनी सर्वाइव खुद किया। तो हमें गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज है, जैसे ऑरेंज ट्रेन को देते हैं, मेट्रो बस को देते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें बेल आउट पैकेज दिया जाए, हम अपनी हालत सुधारें। नाज़रीन, आपने तफसीलात सुनी है कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो रेलवे के निजकारी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर कितने ख़ानदान जो है वो उजड़ेंगे। और फिर ये सब, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? गरीब आए, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? सियालकोट से आए हम। सियालकोट से आए हैं, लाहौर आ गए हैं, खर्चा भी हो गया होगा, किस उम्मीद से आए हैं? हमें हमारे तनख्वाही बढ़ जाएँ और हमारे TL जो है वो भी शंक्शन हो जाए। हम कच्चों में काम करते हैं, TL वाले आए, तो मेहरबानी लिहाज है। TL को तो वो निकाल रहे हैं, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो निकालें क्यों, हम तो निकालने वास्ते आए हैं ना इधर से। हम तो भी इधर काम करते हैं सियालकोट पे, ये हमारे जो है बंदे भी हैं, साथ भी हैं, हम भी आए। इदारे को आपने उम्र कितनी दी है? इदारे को उम्र तकरीबन काम करते हैं हमको हो गया 10 साल हो गया है। 10 साल हो गए हैं। 10 साल के अरसे में आप किस उम्मीद पर कायम थे कि यहाँ पर आपको क्या सहूलियत? हम ये भी आसरे पे रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि आपको पक्के करेंगे। जो पक्के होते बावजूद नहीं होते हैं, तो जो ये हमारा TL भी सैंक्शन नहीं होता और हमारे तनख्वाहें जो हैं वो भी नहीं मिलती रही हैं। मेरे को तनख्वाहें जो हमारे वो 2-2 महीने 3-3 महीने पीछे हो जाती हैं। तनख्वाह कितने महीने होगी? अभी 1 महीना हो गया, नहीं मिली है मुझे तनख्वाह। 1 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिली है। घर का सर्किट कैसे चलाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं? जी, सही बात। आप भी साहिबा से तशरीफ़ लाए हैं? जी सर। किस आज से किस उम्मीद से? बस यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी तनख्वाहें वक्त पर आ जाएं और ग्रेजुएटी जो है उस पर डाका ना डाला जाए। और जो हम काम करते हैं, मज़दूर आदमी है वो सारा दिन काम करता है। जो अफसरान लोग हैं, बड़े अफसरान आला हैं, जो 22 ग्रेड के हैं, 21 ग्रेड से, जो इतने बड़े ऑफिसर हैं, डाका उनको डालना, उनका ख्याल करें, उनको कंट्रोल करें। ठीक है, अब ट्रेल गिर रही है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। दर्जा 4 का मुलाजिम हो, वो क्या करेगा? आपने कितनी उम्र दी है रेलवे को? अभी मेरी 5 साल सर्विस हो चुकी रेलवे में, अभी तो वर्कर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि सर्विस जो हमसे पहले हैं वो भी तो गुजर चुके हैं। बात तो ये है, कोई ऑफिसर बड़ा है, कोई छोटा है, बात तो रोज़ी रोटी की है। अब हमारी रोज़ी रोटी लगी हुई है, ग्रेजुएटी में कमी हो रही है, तो उसका नुकसान तो बिलाखिर हमें भुगतना पड़ेगा। जो पहले जा रहे हैं उनको भी तो नुकसान है ना। ठीक है, बड़े ऑफिसर हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा की हुई हैं, उनके अखराजात काम करें, उनकी मुरादें काम करें,
ठीक है, रेल को उसका मटेरियल दें, बोल्ट दें, नट दें, क्लिप दें, पैड दें, उसकी हर चीज़ मुरम्मत दें ताकि उसको फिर मैंने देखा है वॉशिंग लाइन के अंदर, मैंने जायज़ा लिया था, वहाँ पर हालात ये है कि वॉशिंग लाइन में जो उन्होंने वो उनको सहूलियात फराम की हुई है। एक उन्होंने एक ऐसा ब्रिज सा बनाया हुआ है जिसके ऊपर खड़े होकर वो पाइप के साथ रेलवे को वॉश करते हैं। वो भी बड़ा खस्ता हाली का शिकार है, उन्होंने दरवाजे उसके ऊपर लिटाए हुए हैं और टूट फूट का शिकार है। एक बंदे से मैं मिला था, उसकी टांग भी वहाँ पर जो है ना वो कट गई। जी भाई, बात ऐसी है, ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हुकूमत दूसरे अदारों को इतने इतने पैसे दे रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है या मरीम नवाज़ को प्रोग्राम चला रही हैं, कई अदारे हैं जिनका हमें इलम भी नहीं है, इतने पैसे दे रहे हैं, तो रेलवे भी अदारा ही है, फलाई अदारा है, बहुत अच्छा अदारा है, उसको भी पैसे दें, फंड दें ताकि हर चीज़ अपने वक्त पर हो सके। ठीक है, उसका सामान दें, उसकी मुरम्मत हो। मिली यहाँ पर मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। बज़ाहिर चेहरा आप देख सकते हैं कि ये इनका चेहरा जो है वो क्या पैगाम देते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर जी तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली, पेंशनें नहीं मिली, गरीबा को जल्दी चूल्हे नहीं जल्दी। आप क्या करते हैं रेलवे में? मैं हेड क्वार्टर हूँ। आप करते हैं क्या वहाँ? GPF ब्रांच मैं काम करता हूँ। आपको तनख्वाह नहीं मिली? नहीं मिली है ना सर, पेंशन नहीं मिली और मिलनी चाहिए। साड़ी बंद करा दी और चंगड़ हो गए, सरकार साड़ी चल रही है। हाँ जी, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिली है? अभी तक नहीं मिली। कितना अरसा हो गया रिटायर्ड हुए आप? सर मेरे 4 साल हो गए। 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं दफ्तर के? हाँ जी। कोई नहीं सुन रहा? नहीं सुन रहा। ये बंदा पहुंचता इसी रिकॉर्ड कराने के लिए अपना बयान। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जी नाजरीन, ये वो चेहरा है। और अगर मैं आपको बखूबी बताऊं तो ऐवान बाला में बैठे अफसरान और इस रियासत की ज़िम्मेदारी थी इस तरह के बुज़ुर्ग शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने की। इस उम्र में रियासत ने एक आम आदमी से लेकर एक बुज़ुर्ग शहरी को जो है वो किन राहों पर गामज़न किया हुआ है कि ये आते हैं, अर्ज़ियाँ देते हैं दफ्तरों में, इनको सिर्फ़ इनका मसला ये है पेंशन की। अरे भाई कितनी को पेंशन होगी इनकी? इनकी तनख्वाह कितनी थी जो कि आप इन शहरियों की जो है वो रोके बैठे हैं? अगर फिर भी आपको शर्म ना आए तो फिर इसमें जो है वो 1947 से लेकर 2025 के दौर तक भी जो है वो यहाँ पर एहतजाज ये लोग करते भी रहेंगे और ये तमाम चीज़ें जो है वो ऐसी चलेंगी। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर शहर लाहौर में एहतजाज के लिए आए लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कहाँ से हैं? वो भाई आप बताएं, आप कहाँ से? मैं ओल्ड इधर शेड से। आप वहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? एक मिनट हाँ जी बताएं। एक गाड़ी इंडिया भेजो, इंडिया खुलाओ, और जो क्या पढ़े लिखे हैं उनको लंदन अमेरिका भेजो। अब पाकिस्तान मुल्क ही बेकार हो गया, सारे नशा बेच रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या फ़ायदा मेहनत करके, मजदूरी करके, पैसा जमा करके, सब नशे पानी में क्या ज़ाया हो रहा है पैसे, समझे? इससे मुल्क तरक्की करे, आधा लंदन और आधा अमेरिका भेजा जाए इस मुल्क को। ये ज़मीन गवर्नमेंट ने दी है हमें, हैं? क्या फ़ायदा? सब नशा करते फिर रहे हैं, क्या मेहनत करें हैं? एक रोटी की भूख है, अल्लाह ताला वसीला बना देता है कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं देख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह मूँछों को ताव लगा कर आए हुए हैं। मकसद क्या है यहाँ पे आने का? जी हमारा आने का ये इधर मकसद ये है कि बेसिकली मैं पाकिस्तान रेलवे में ड्यूटी करता हूँ, एज ए इंचार्जमेंट मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी बेसिकली जो तनख्वाह है ना उनका सबसे बड़ा मसला तनख्वाहों का है। इस हवाले से आज हमने इधर एहतजाज किया है। बाकी कल हमारा डीजल शेड, ओल्ड डीजल शेड में मैं ड्यूटी करता हूँ, उधर भी एहतजाज है, बहुत भरपूर एहतजाज है, जिसमें हमारे DS साहब भी शिरकत कर रहे हैं, हमारे लीडर शेख मोहम्मद अनवर साहब भी शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हमारा एहतजाज चल रहा है। इनका हमारा बेसिकली हमारा जलसा करने का मकसद यही है कि हमारी तनख्वाहों को इम्प्रूव किया जाए। हमारी जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो अभी बुज़ुर्ग कह रहे थे कि हमारी पेंशनों का बड़ा मसला है, इनकी पेंशन क्योंकि इनका बुढ़ापे में सिर्फ एक पेंशन ही सहारा है और कुछ भी सहारा नहीं है, और हमारी तनख्वाहें बेसिक ठीक की जाएँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इस उम्र में माशाल्लाह गबरू जवान है, इस उम्र में तो आपको तरक्की की राहों पर गामजन होना चाहिए था, मगर आप तो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। एहतजाज के बाद भी आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा, तो ये कैसा पैगाम मिल रहा है? नौजवान नस्ल क्या सीखेगी इससे? नौजवान नस्ल ने क्या सीखना है? नौजवान नस्ल ने आगे नशों की तरफ ही चलना है, और हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम देखें ना, एक नौजवान नस्ल है वो एहतजाज करेगी, कितनी देर एहतजाज करेगी?
कोई भी नहीं सुनेगा फिर क्या करना है, चुप करके बैठ जाएंगे। उसके बाद तो कोई भी हाल नहीं है हमारे पास। कितने महीने हो गए आपको तनख्वाह नहीं मिली? हमें तकरीबन बेसिकली 4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। ये घर कैसे चला रहे हैं, चीज़ें कैसे लेकर आते हैं, अस्पताल अखराजात हैं, स्कूलों के हैं, कैसे कर रहे हैं? देखें फिर मैनेजमेंट है वो अल्लाह की ज़ात है, वो चला रहा है, तो उसके आसरे पे ही हम, नहीं तो अगर हम ये जो अफसर हैं इनके बलबोते पे हों तो ये तो हमें किसी काम का ना छोड़ें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, ये वो नौजवान शहरी है कि जिनको रियासत ने तरक्की की राहों पर गामजन करना था, मगर रियासत ने क्या हालात किए। फिर बुज़ुर्ग शहरी के हालात आपने देखे, आपने जाना कि उनके साथ क्या हुआ। चेहरा झुर्रियों से भर गया, मगर पेंशन की खातिर जो है वो 4 साल से उनकी कहानी इस डिवीज़नल ऑफिस के चक्कर लगाते हैं और इस आस में आते हैं कि शायद उनको उनकी जो पेंशन है वो मिल जाए। मगर ये गरीब के साथ जो है वो ज़्यादती है और इस तरह के शहरियों के साथ जो है वो सरासर ज़्यादती है कि अगर इनको तनख्वाहें बर वक्त भी नहीं मिलती हैं और फिर जो है वो उनकी पेंशनें भी रोक दी जाती है, तो फिर यह रियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है कि एक रियासत जो है वो इस मुल्क को जो है वो कैसे चला रही है, फिर एक आम आदमी की ज़रूरियात जो है वो कैसे पूरी होगी। तफसीलात आपको मैं दिखा रहा था, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।